पाकिस्तानी टीवी सीरियल्स क्या वाकई में भारत के सीरियल से बेहतर है? फेमस पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान ने पाकिस्तानी सीरियल्स को अच्छा बताते हुए क्यों करी भारत के टीवी सीरियल्स की आलोचना, जिससे इंडिया के मेकर्स को सीख लेनी चाहिए। और आखिर इंडियन सीरियल्स के किन लूप होल्स को भरना अब बेहद जरूरी हो गया है, चलिए जानते हैं आज के इस एपिसोड के माध्यम से। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो एक नए वीडियो के साथ फिर से आ गया हूं मैं, एक नए वीडियो पे रिएक्शन देने के लिए। जिस वीडियो का नाम तो आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल में देख ही लिया होगा। वीडियो का नाम है वाई पाकिस्तानी सीरियल्स आर बेटर दैन इंडियन सीरियल्स। तो आज इस वीडियो पे मैं रिएक्शन दूंगा, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोगों को भी पता चले और मैं भी अपना देखूँगा कैसा है, क्यों है ऐसा कि क्यों पाकिस्तानी सीरियल बेटर है इंडियन सीरियल से। तो देखेंगे। तो चलो पहले वीडियो देख लेते, फिर आप लोगों से बातें करेंगे। तो चलो दोस्तों, वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। 1 2 3 एंड स्टार्ट। पाकिस्तानी टीवी सीरियल्स क्या वाकई में भारत के सीरियल से बेहतर है? फेमस पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान ने पाकिस्तानी सीरियल्स को अच्छा बताते हुए क्यों करी भारत के टीवी सीरियल्स की आलोचना, जिससे इंडिया के मेकर्स को सीख लेनी चाहिए। और आखिर इंडियन सीरियल्स के किन लूप होल्स को भरना अब बेहद जरूरी हो गया है, चलिए जानते हैं आज के इस एपिसोड के माध्यम से। देखो यार, चाहे इंडिया के सीरियल मेकर्स हो या फिर पाकिस्तान के दोनों कंटेंट तो अपनी मेहनत से ही बनाते हैं। इसीलिए मैं किसी एक के कंटेंट को अच्छा और एक के कंटेंट को बुरा कहकर इस मेहनत का तिरस्कार नहीं कर सकता। हाँ, बहुत सी चीजें हैं जिनमें इंडियन सीरियल मेकर्स अच्छा कर रहे हैं, पर बहुत सी चीजें ऐसी भी है जो पाकिस्तान के सीरियल्स को इस वक्त उनसे कहीं ज्यादा बेटर बना देते हैं। अब एक बात तो आपने नोटिस करी होगी कि इंडिया के सीरियल्स की स्टार्टिंग तो होती है पर उनका एंड नहीं होता, और यहीं पर ना सारी गड़बड़ हो जाती है। दरअसल जब सेम कैरेक्टर्स को सेंटर में रखकर सीरियल को लंबा खींचा जाता है ना, तब लोग उन कैरेक्टर से एक वक्त के बाद इस कदर ऊब जाते हैं कि वो उन्हें देखना तो दूर, उनके बारे में बात तक नहीं करना चाहते। वेल, ऐसा कुछ हमें पाकिस्तानी सीरियल्स के साथ देखने को नहीं मिलता, क्योंकि उनकी अगर शुरुआत है तो एक एंड भी होती है। इंडिया के सीरियल्स 500 से 1000 एपिसोड्स तक खींच जाते हैं, पर वहीं पाकिस्तानी सीरियल्स 25 से 30 एपिसोड्स में ही खत्म हो जाते हैं, जिससे उनका बेहतर होना लाजमी है। अब जब ज्यादा एपिसोड्स बनाना होगा, तब ऐसे में कंटेंट के अंदर क्वालिटी दे पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मगर जब मेकर्स को पहले से ही मालूम होता है कि उन्हें 25 से 30 एपिसोड्स में सीरियल को खत्म करना है, तब वे कंटेंट, स्टोरी टेलिंग और कैरेक्टराइजेशन सब कुछ बेहतरीन रखते हैं, जिसके बाद व्यूअर्स का उस सीरियल की तरफ अट्रैक्ट होना स्वाभाविक है। अब मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में जिन फवाद खान का नाम लिया था ना, उनका भी सेम यही कहना है। एक इंटरव्यू के दौरान फवाद ने कहा था कि इंडिया के सीरियल मेकर्स ज्यादा एपिसोड्स बनाने के चलते कंटेंट में क्वालिटी नहीं दे पाते, जिससे कहीं ना कहीं मैं भी सहमत हूँ और लगता है कि अब आपको भी सहमत होना ही पड़ेगा। देखो, किसी भी सीरियल और शो को हिट बनाती है उसकी स्टोरी टेलिंग, जो अगर अच्छी नहीं हुई तब आप उसमें कितने भी बड़े बड़े नामी एक्टर क्यों ना कास्ट कर लो, एक वक्त के बाद वो शो चल ही नहीं पाएगी। जब किसी शो की स्टोरी बढ़िया होती है ना, तब व्यूवर्स उस शो पर हुक कर जाते हैं और उनका शो में दिखाए गए कैरेक्टर्स और इवेंट से एक तरह का कनेक्शन बन जाता है और वो नैरेटिव में इमोशनली इन्वेस्ट हो जाते हैं। अब मानो या ना मानो, पर ये बात एकदम सच है कि स्टोरी टेलिंग से कैरेक्टर्स को डेप्थ और एवोल्यूशन मिलता है। मतलब स्टोरी में दिखाई गई उनकी जर्नी, स्ट्रगल और ग्रोथ ना सिर्फ उन्हें रिलेटेबल बल्कि मेमोरेबल भी बना देती है। इतना ही नहीं, एक अच्छी स्टोरी टेलिंग से सीरियल और मूवी के एक्शन, डायलॉग और प्लॉट ट्विस्ट्स को एक बैलेंस मिलता है, जिससे ऑडियंस एंगेजमेंट इंक्रीज होती है। जब आप इंडियन सीरियल्स में स्टोरी टेलिंग देखने जाओगे ना, तब उनमें आपको स्टोरी के नाम पर सिर्फ फैमिली मेलोड्रामा, सास बहू की नोकझोंक, प्यार मोहब्बत, यही सब देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इनसे एक बेटर स्टोरी नहीं बन सकती, मगर बार बार वही सब देखकर व्यूअर्स अच्छी स्टोरी को भी नकार देते हैं, क्योंकि उन्हें नई चीजें देखने की आदत जो पड़ जाती है। वहीं अगर हम पाकिस्तानी ड्रामास की तरफ जाए, तब उनमें साफ तौर पर रियलिस्टिक स्टोरी टेलिंग देखने को मिल रही है। इंडियन मेकर्स के लिए कड़वा है, पर सच है कि पाकिस्तानी ड्रामास इन दिनों सोशल इश्यूज और रोजमर्रा की जिंदगी का रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल किया जा रहा है, जबकि इंडियन मेकर्स वही घिसा पीटा कंटेंट बनाने में व्यस्त है। मुझे बस इतना पता है कि भले ही पाकिस्तान में ग्राउंड रियलिटी कुछ अलग ही हो, पर वो अपने ड्रामाज में जेंडर इक्वालिटी, घरेलू हिंसा और समाज की असमानताएं जैसे कई सामाजिक मुद्दों को बहुत ही अच्छे से एड्रेस करती है। पाकिस्तानी ड्रामास की जो स्टोरीज होती है वो पूरी तरह से कैरेक्टर ड्रिवन होती है। मेरा मतलब है कि उनमें हमें वेल डेवलप्ड कैरेक्टर्स देखने को मिलता है, जिनसे कि व्यूअर्स का एक डीप इमोशनल कनेक्शन बन जाता है। अब अगर हम इंडिया और पाकिस्तान के सीरियल्स की राइटिंग क्वालिटी की बात करें ना, तो यार सीधी सी बात है कि इंडिया के सीरियल प्रोड्यूसर्स अच्छे राइटर्स को हायर करना नहीं चाहते हैं, जिसका अंजाम क्या है?
ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। जबकि पाकिस्तान के प्रोड्यूसर्स के साथ ऐसा नहीं है। मतलब भले ही वो सीरियल कुछ ही गिने चुने एपिसोड्स का क्यों ना रखे, पर वो क्वालिटी राइटर्स के ऊपर अच्छा पैसा खर्च करते हैं, क्योंकि उन्हीं के वजह से तो उनका सीरियल चल पाता है। अब देखो ये दुनिया ना ट्रेंड के हिसाब से चल रही है। वो पुराना समय गया, अब लोग आज के समय के हिसाब से ही कंटेंट देखना पसंद कर रहे हैं। ये बात शायद पाकिस्तानी मेकर्स को अच्छे से मालूम पड़ गया है, तभी तो वो आज के हिसाब से शोज को बनाते हैं। जबकि इंडियन सीरियल्स में मॉडर्नाइजेशन के नाम पर टेलीफोन की जगह सिर्फ मोबाइल फोन आ गया है, जबकि स्टोरी जैसी की तैसी रही है। हाँ, एक दूसरे के वास्ते कुछ कुछ शोज है जो यूथ्स को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, मगर ओवरऑल शोज को देखा जाए ना तो उनमें कुछ ज्यादा यूनिकनेस देखने को नहीं मिलती। इंडिया में पाकिस्तानी शोज इसीलिए भी हिट हो रही है क्योंकि भारत के अंदर करीब 25 करोड़ के आसपास मुस्लिम्स रहते हैं, और क्योंकि पाकिस्तानी शोज में मुस्लिम लाइफस्टाइल कूट कूट कर भरी होती है, इसीलिए भारत के लोग उन्हें पसंद करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत के मुसलमान ही इन शोज को पसंद कर रहे हैं, बल्कि आप जानकर चौंक जाओगे कि हिंदुओं के बीच भी ये शोज खासा पसंद किए जाते हैं। दरअसल इन शोज में ना लोगों को यूनिकनेस देखने को मिलती है। मतलब वो सीधे तौर पर एक दूसरे कल्चर से रूबरू होते हैं, जो उन्हें सीरियल के साथ बांध देता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हॉलीवुड मूवीज के साथ होता है। हॉलीवुड मूवीज में क्या नया होता है? उनकी फैमिली इंडियन फैमिली से बहुत अलग होती है, उनके रिलेशनशिप्स अलग होते हैं, और उनमें भारत के मुकाबले बहुत ज्यादा असमानता देखने को मिलती है, जो लोगों को पसंद आता है, क्योंकि हम ह्यूमंस ना हमेशा से जिज्ञासु ही रहे हैं और उन्हें इन मूवीज के जरिए दूसरों के कल्चर्स को जानने का मौका जो मिल रहा है। और फिर यहाँ तो मामला पड़ोसी के घर में झांकने का है। अब ऐसा मौका इंटरनेट पर फ्री में मिल जाए तो इंडियन इसको छोड़ नहीं पाते। वैसे इन चीजों के अलावा यहाँ प्रोडक्शन क्वालिटी भी मैटर करती है। हाँ, पाकिस्तान और इंडिया दोनों के सीरियल्स की प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत अलग है और सीरियल्स के हिसाब से वैरी कर सकती है, मगर जब बात सेट्स, कॉस्ट्यूम्स और सिनेमेटोग्राफी पर ध्यान देने की आती है ना, तब आपको इन टर्म्स में पाकिस्तानी ड्रामास के अंदर इंडिया से बेहतर डिटेलिंग देखने को मिलेगी। मतलब कि पाकिस्तानी शोज में एक एक चीज पर डिटेलिंग के साथ काम किया जाता है। एक और चीज जिस पर आपने ध्यान दिया होगा कि इंडियन सीरियल्स मीम मटेरियल बनकर रह जाते हैं। मतलब उनमें लॉजिक का एल भी नहीं होता। पता चला लैपटॉप को पानी से धुला जा रहा है। सुबह जो वीडियो आया होगा कैरी मिनाटी का, इसी के ऊपर बना है, मीम बना हुआ है पूरा। स्लो मोशन में एक्ट्रेस ऊंचाई से गिर रही है और उससे पहले एक्टर सीढ़ियों से नीचे आकर उसे गोद में लेकर गिरने से बचा लेता है। अब कोई पाकिस्तानी ड्रामा बता दो जिसमें ऐसा कुछ आपको देखने को मिले। हाँ, पाकिस्तानी रोडीज वाले रियलिटी शो और कुछ टॉक शोज को अलग हटा दो, पर देखो उनके जो कल्चरल शोज है ना, उनमें तो लॉजिकलेस कुछ भी नहीं होता। मतलब इंडिया के हिसाब से तो कम ही होता है। एक्टर एक्ट्रेसेस का काम एक्टिंग करना होता है, पर इंडियन सीरियल्स में तो एक्टिंग नहीं बल्कि ओवर एक्टिंग ज्यादा देखने को मिलती है, जबकि पाकिस्तानी शोज के साथ ऐसा नहीं होता। और यही वो रीजन है जिसके कारण लोग इन्हें पाकिस्तानी नहीं बल्कि पाकिस्तान के बाहर भी देखना पसंद कर रहे हैं। इंडिया के सीरियल मेकर्स को पाकिस्तानी मेकर से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, जैसे कि स्टोरी को लंबा ना खींचना, मोर रियलिस्टिक बनाना, रिलेटेबल बनाना और थीम को सोशल इशू ओरिएंटेड रखना। व्यूअर एंगेजमेंट बढ़े और लोगों को सीरियल देखते वक्त जरा भी बोरियत ना हो। अब उम्मीद है कि इंडियन टीवी सीरियल्स बनाने वाले इन बातों को समझेंगे और व्यूअर्स की एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरेंगे, क्योंकि बजट का इशू एक वक्त में पाकिस्तान में तो आ सकता है, पर जहां तक इंडिया के मेकर्स की बात है ना, तो उनके पास बजट की कोई भी कमी नहीं है, जिसको अगर वो सही तरीके से यूज कर ले तब वो दिन दूर नहीं जब पूरी दुनिया या कह लो कि एशिया में इंडियन सीरियल्स की टूटी बोलने लग जाएगी। इंडियन सीरियल्स का ये समय कब आएगा, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। और दोस्तों मुझे नीचे कमेंट में ये भी बताना कि क्या आप भी पाकिस्तानी सीरियल्स देखते हो, अगर देखते हो तो क्यों देखते हो, और अगर नहीं देखते तो कौन से सीरियल्स देखते हो, नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। तो दोस्तों वीडियो अपना ख़त्म हुआ और बहुत ही बेहतरीन इन्होंने जानकारी दिया है। जी हाँ, जैसे कि अगर कोई भी अगर सोचता है कि इसको 10 साल 15 साल इसको खींचना है, तो वो एक पानी के ऊपर भी एक एपिसोड निकाल देगा। सोचेगा कि आज का दिन इसी पे निकल गया। कोई पानी गिरा दिया, पानी कैसे गिरा, तो फिर 10 फैमिली है, 10 आएंगे, सबसे सवाल जवाब होगा ये पानी कैसे गिरा। एक दिन का एपिसोड एक पानी पे ही चला जाता है। कोई खाना जल गया, 4-5 दिन का एपिसोड खाना जलने पे ही चला जाता है। तो ऐसे ही इंडियन सीरियल्स, इंडियन ड्रामा मतलब 4 साल 5 साल 10 साल खींचता रहता है। वो एक एपिसोड एक ही चीज़ पे ओवर एक्टिंग करेंगे, एक ही चीज़ पे 2-3 एपिसोड बना देंगे, 2 दिन का 3 दिन का। और वही जो पाकिस्तानी ड्रामा है वो एक समझो फिल्म की तरह राइटिंग आता है कि हाँ ये इतने एपिसोड में यहाँ से शुरू होगा, ये इसका क्लाइमैक्स होगा, तो उस भाग को ऐसे ऐसे
कई पार्ट्स में करके 60, 25, 30 भाग में करके दिखा देते हैं, तो वो ऐसा लगता है कि चलो ये एक वेब सीरीज़ है, कोई ड्रामा नहीं है कि 4 साल 5 साल चलेगा। और बाकी का जो आप एक्टिंग देखते हो, जो कहानी देखते हो, तो कितना बेटर देन है पाकिस्तान के ड्रामा में इंडिया के ड्रामा से। बहुत ही, इधर तो सांप बिच्छू चूहा यही सब बनते हैं, यही सब ड्रामा चलता रहता है। तो यही इन्होंने बहुत ही अच्छा वीडियो बना के समझाया है, दोनों के ऊपर जो फ़र्क है आप लोगों ने देखा। आप लोगों को क्या कहना है, आप लोग को भी कुछ कहना है तो ज़रूर राय दीजिएगा कमेंट करके। और कैसा लगा वीडियो उसके लिए भी कमेंट करना। और भी कोई वीडियो आप लोगों को रिएक्शन दिलवाना है तो ज़रूर कमेंट में आप लोग भेज सकते हो लिंक, या फिर कमेंट में आप लोग नहीं भेज पा रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक है, आप लोग वहाँ पे मैसेज करके वहाँ पे भेज सकते हो जो भी वीडियो पे रिएक्शन दिलवाना हो। तो चलो इस वीडियो में इतना ही था। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा।